अंजलि के जीवन में पिछले 8 साल एक अंतहीन अमावस्या की तरह बीत गए थे, जहां सूरज तो निकलता था, पर उसकी किरणों में कोई गर्माहट नहीं थी। पंजाब के इस छोटे से गांव के पैतृक घर की दहलीज पर बैठी वह अक्सर उन रास्तों को निहारती रहती थी जहां से अर्जुन की आखिरी चिट्ठी आई थी। हर शाम तुलसी के पौधे के पास दिया जलाते समय उसकी आंखों में आंसू की एक महीन परत जम जाती थी, जो उसकी अडिग आशा और गहरे दर्द की गवाह थी। वह आज भी अर्जुन की पुरानी वर्दी को सहेज कर रखती थी। गांव के लोग उसे अक्सर एक सफेद विधवा के रूप में देखने लगे थे। हालांकि आधिकारिक रूप से अर्जुन को कभी मृत घोषित नहीं किया गया था, उसकी सास कौशल्या देवी के दिल में हमेशा एक द्वंद्व चलता रहता था कि वह अपनी बहू को नया जीवन शुरू करने के लिए कहे या अपने बेटे की वापसी का इंतजार करे। उनके बीच का रिश्ता शब्दों से कहीं अधिक उन खामोश आहों पर टिका था जो वे आधी रात को एक दूसरे के कमरे से सुनती थीं। मर्यादा और परंपराओं के भारी बोझ तले अंजलि की हंसी जैसे कहीं खो गई थी। अंजलि के कमरे की खिड़की से बाहर सरसों के खेत लहरा रहे थे, लेकिन उसके लिए वह हरियाली अब केवल एक बेजान तस्वीर बनकर रह गई थी। वह याद करती थी कि कैसे अर्जुन उसे इन्हीं खेतों के बीच अपनी वीरता की कहानियां सुनाया करता था और आने वाले भविष्य के सपने दिखाता था। लेकिन नियति ने अपनी बिसात ऐसी बिछाई कि सब कुछ धुंधला हो गया। अर्जुन का लापता होना एक ऐसा घाव था जो न तो भरता था और न ही उसे चैन से जीने देता था। उसका इंतजार एक कठिन प्रार्थना जैसा था। पंचायत के कुछ बड़े बुजुर्गों ने हाल ही में उसके ससुर से बात की थी कि अंजलि की उम्र ढल रही है और उसे फिर से घर बसा लेना चाहिए। यह सुनकर अंजलि का मन विद्रोह कर उठा, क्योंकि वह मानती थी कि उसकी रगों में दौड़ने वाला खून अब भी अर्जुन के नाम का सिंदूर मांगता है। कर्म और भाग्य की पेचीदगियों को समझने वाली वह स्त्री जानती थी कि समाज के नियम कठोर होते हैं, लेकिन प्रेम के कानून उनसे कहीं अधिक बलवान होते हैं। उसने हमेशा अपने स्वाभिमान को उस खोए हुए सिपाही के सम्मान से जोड़ा था। कौशल्या देवी का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिर रहा था और उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि मरने से पहले वे अपने बेटे का चेहरा एक बार देख लें। वे अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर घंटों रोती थीं और ईश्वर से प्रश्न करती थीं कि उनके परिवार के साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अंजलि अपनी सास की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, क्योंकि वह जानती थी कि वे दोनों एक ही दुख की दो अलग धाराएं हैं। घर की दीवारों में गूंजती खामोशी उन्हें रोज थोड़ा थोड़ा करके अंदर से खोखला कर रही थी। एक दोपहर जब धूप बहुत तेज थी, अंजलि ने अपनी अलमारी से अर्जुन की डायरी निकाली और उसके पुराने पन्ने पलटने लगी। उसमें लिखे हर शब्द में अर्जुन का व्यक्तित्व झलकता था, जो देश के प्रति समर्पित था, लेकिन अपनी पत्नी के लिए बहुत कोमल भी था। उन यादों की खुशबू ने अंजलि को फिर से उस दिन की याद दिला दी जब अर्जुन ने उसे विदा किया था। उस दिन की उसकी मुस्कान आज भी अंजलि के दिल के किसी कोने में धड़क रही थी, जिसे वक्त की धूल कभी धुंधला नहीं कर पाई थी। गांव के मंदिर के पुजारी ने एक दिन सुझाव दिया कि अंजलि को हिमाचल की पहाड़ियों में स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में जाकर विशेष पूजा करनी चाहिए। उनका मानना था कि वहां की शक्ति से खोए हुए लोग वापस मिल जाते हैं या कम से कम मन को शांति मिलती है। शुरुआत में अंजलि हिचकिचाई, लेकिन अपनी सास के जोर देने पर उसने इस लंबी यात्रा पर जाने का निर्णय लिया। उसे क्या पता था कि यह यात्रा उसके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाली थी और सत्य सामने आने वाला था। सफर की तैयारी करते समय अंजलि ने अपने मन को बहुत मुश्किल से शांत किया, क्योंकि 8 साल बाद वह पहली बार गांव की सीमा से बाहर कदम रख रही थी। उसके मन में कई तरह के डर थे, जैसे कि अगर वह वापस आई और अर्जुन उसे घर पर न मिला तो क्या होगा। लेकिन एक अज्ञात शक्ति उसे उन ऊंचे पहाड़ों की ओर खींच रही थी जहां बादलों का बसेरा था। उसने अपने माथे पर अर्जुन के नाम की बिंदी लगाई और भगवान शिव का नाम लेकर अपनी यात्रा की शुरुआत करने का संकल्प लिया। ट्रेन की खिड़की से बाहर भागते हुए नज़ारे अंजलि को उसके बीते हुए जीवन की तरह लग रहे थे, जो बहुत तेज से बीत गया था। हर स्टेशन पर उतरते यात्रियों को देखकर उसे लगता था कि काश किसी भीड़ में उसे अर्जुन का चेहरा दिख जाए। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, जो उसे बता रही थी कि किस्मत ने उसके लिए कुछ बहुत बड़ा तय कर रखा है।
हवाओं का रुख बदल रहा था और पहाड़ों की ठंडी हवा अब उसके चेहरे को छूने लगी थी, जो एक नई कहानी की आहट थी। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद उसे एक बस लेनी थी, जो उसे दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे उस पवित्र स्थान तक पहुंचा सके। बस में बैठे अन्य यात्री अपनी अपनी कहानियों और दुखों के साथ यात्रा कर रहे थे, लेकिन अंजलि का मौन सबसे गहरा और प्रभावशाली था। वह रास्ते भर केवल खिड़की के बाहर छाई धुंध को देखती रही, जो उसके जीवन के कुहासे के समान थी। पहाड़ों की घुमावदार सड़कें उसे उस रहस्य की ओर ले जा रही थीं, जो पिछले 8 सालों से समय की गर्त में कहीं छुपा हुआ था। जब बस ऊंचाई पर पहुंचने लगी, तो ऑक्सीजन की कमी और ठंड ने उसे थोड़ा थका दिया, लेकिन उसका संकल्प अटूट था। उसने अपने पास रखे अर्जुन के फोटो को एक बार फिर देखा और महसूस किया कि वह उसके बहुत करीब है। अंजलि का मानना था कि आत्माएं कभी एक दूसरे से अलग नहीं होती, चाहे शरीर कहीं भी हो। पहाड़ों की चोटी पर चमकता सूरज उसे एक उम्मीद की किरण जैसा महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि महादेव उसकी पुकार सुनकर उसे रास्ता अवश्य दिखाएंगे। रात होने से पहले बस को एक छोटे से पड़ाव पर रुकना पड़ा, क्योंकि आगे का रास्ता भूस्खलन के कारण बंद हो गया था। यह स्थान बहुत ही साधारण और एकांत था, जहां केवल कुछ छोटी दुकानें और चाय के ढाबे थे। अंजलि ने पास के एक छोटे से विश्राम गृह में रुकने का फैसला किया, ताकि सुबह जल्दी यात्रा फिर से शुरू कर सके। वहां की शांति उसे डरा नहीं रही थी, बल्कि उसे आत्ममंथन करने का एक सुनहरा अवसर दे रही थी। विश्राम गृह के आंगन में बैठकर उसने तारों भरे आसमान को देखा और सोचा कि क्या अर्जुन भी इन्हीं तारों को देख रहा होगा। पंजाब की उपजाऊ मिट्टी और हिमाचल के कठोर पत्थरों के बीच का यह अंतर उसके जीवन के 2 पड़ावों की तरह था। उसने धीरे से गुनगुनाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि उसे सत्य को स्वीकार करने की शक्ति दे, चाहे वह सत्य कड़वा हो या मीठा। वह उसे अपनाने के लिए तैयार थी। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चय की चमक दिखाई दे रही थी। सुबह की पहली किरण के साथ अंजलि फिर से सड़क पर थी। पैदल चलते हुए वह उस ढाबे के करीब पहुंच रही थी, जहां बस रुकी थी। चारों तरफ देवदार के पेड़ों की खुशबू फैली हुई थी और ठंडी हवाएं शरीर को सहला रही थीं। उसे भूख महसूस हो रही थी, इसलिए उसने सामने दिख रहे एक पुराने से ढाबे की ओर कदम बढ़ाए। वहां धुआं उठ रहा था और मसालों की मिली जुली महक आ रही थी। उसे अंदाजा नहीं था कि यहां उसकी तलाश एक ऐसे मोड़ पर पहुंचेगी जिसकी कल्पना नहीं थी। जैसे ही वह ढाबे के पास पहुंची, उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो बड़ी तल्लीनता से बर्तन धो रहा था। उस बच्चे की आंखों में एक अजीब सी मासूमियत थी, जो अंजलि के कलेजे को चीर गई। बच्चा बहुत छोटा था, शायद 7 या 8 साल का, लेकिन उसकी मेहनत उसके उम्र से कहीं ज्यादा लग रही थी। अंजलि ने उसे ध्यान से देखा और उसका मन ममता से भर उठा। तभी ढाबे के अंदर से एक आवाज आई, जिसने अंजलि के पैरों तले की जमीन पूरी तरह से खिसका दी। वह आवाज बहुत जानी पहचानी थी, वैसी ही भारी और गूंजती हुई जैसे अर्जुन की हुआ करती थी। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा और उसे लगा कि शायद उसकी इंद्रियां उसे धोखा दे रही हैं। वह पत्थर की मूरत की तरह वहीं खड़ी रह गई। उसकी सांसें अटक गईं। उसने हिम्मत जुटाकर ढाबे के पर्दे की ओर देखा, जहां से वह आवाज आ रही थी। दुनिया जैसे थम गई थी और समय के पहिए रुक गए थे। क्या यह वास्तव में वही था जिसे वह 8 साल से खोज रही थी? ढाबे के गंदे और धुएं से भरे वातावरण में अंजलि को एक परछाई हिलती हुई दिखी, जो बहुत प्रभावशाली थी। उसके मन में हजारों सवाल एक साथ उमड़ रहे थे, लेकिन जुबान ने साथ देना छोड़ दिया था। वह बस उस पल का इंतजार कर रही थी जब वह चेहरा पूरी तरह से रोशनी में आएगा। उसकी आंखों के सामने पिछले 8 सालों का संघर्ष एक फिल्म की तरह चलने लगा। क्या ईश्वर ने वास्तव में उसकी पुकार सुन ली थी, या यह उसके थके हुए दिमाग का भ्रम मात्र था? बच्चे ने अचानक मुड़कर उस आदमी की तरफ देखा और चिल्लाया, पापा, देखो, यहां कोई आया है। वह शब्द, पापा, अंजलि के कानों में बिजली की तरह कड़का और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अर्जुन को किसी और बच्चे का पिता बनते हुए देखेगी, या यह कोई और था।
उस छोटे से शब्द ने अंजलि के विश्वास की नींव हिला दी थी। उसने अपनी आंखें बंद कीं और महादेव का स्मरण किया, ताकि वह इस सच्चाई का सामना करने का साहस जुटा सके। जैसे ही वह आदमी बाहर आया, अंजलि की चीख उसके गले में ही दब गई, क्योंकि उस चेहरे पर एक गहरा जख्म था, लेकिन उन आंखों की गहराई और देखने का अंदाजा वही था जिसे वह कभी नहीं भूल सकती थी। वह अर्जुन ही था, लेकिन वह अर्जुन नहीं था जिसे वह जानती थी। उसकी चाल में अब वो सैन्य गर्व नहीं था, बल्कि एक थके हुए इंसान की लाचारी थी। वह अंजलि की तरफ देख तो रहा था, लेकिन उसकी नजरों में कोई पहचान या प्रेम का संकेत नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने बहुत ही साधारण तरीके से उससे पूछा कि वह क्या खाना पसंद करेगी, जैसे वह कोई आम ग्राहक हो। अंजलि को लगा कि शायद वह मर चुकी है और यह कोई बुरा सपना है जो खत्म नहीं हो रहा। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे हट गया और उसकी आंखों में एक अनजाना डर समा गया। उस पल अंजलि को एहसास हुआ कि उसने अपने पति को तो पा लिया है, लेकिन उसकी याददाश्त समय की गहरी खाई में कहीं गिरकर पूरी तरह से खो गई है। ढाबे के मालिक ने अंजलि की हालत देखकर उसे बैठने के लिए कुर्सी दी और पानी पिलाया, क्योंकि वह बेहोश होने वाली थी। अर्जुन फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया, जैसे अंजलि उसके लिए केवल एक अजनबी मुसाफिर थी। अंजलि की दुनिया बिखर चुकी थी, लेकिन फिर भी एक सुकून था कि वह जीवित है। अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि वह उस इंसान को अपनी पहचान कैसे दिलाए जो खुद को भी पूरी तरह से भूल चुका था और पराया हो गया था। अंजलि ने तय किया कि वह इस जगह से तब तक नहीं जाएगी जब तक वह अर्जुन को वापस घर नहीं ले जाती। उसने उस बच्चे ईशान को गौर से देखा और सोचा कि इसका अर्जुन से क्या रिश्ता है और यह यहाँ कैसे आया। कर्मा का चक्र बहुत ही विचित्र होता है, जो अपनों को पराया और परायों को अपना बना देता है। अंजलि ने महसूस किया कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई है। उसे उस धुंध को हटाना था जिसने अर्जुन के मस्तिष्क को ढका हुआ था, और उसे घर ले जाना था। अंजलि उस छोटे से ढाबे के लकड़ी के पुराने बेंच पर बैठ गई, लेकिन उसका दिमाग अब उसके नियंत्रण में नहीं था। वह शब्द पापा उसके कानों में किसी पुराने जख्म की तरह बार बार गूंज रहा था और उसके सीने में गहरी हलचल पैदा कर रहा था। अर्जुन, जो कभी भारतीय सेना का एक जांबाज सिपाही था, अब एक साधारण और फटे हाल मजदूर की तरह बर्तन सार कर रहा था। उसकी आंखों में वह पुरानी चमक बिल्कुल नहीं थी जो कभी पंजाब के हरे भरे खेतों में दिखाई देती थी। वह बच्चा जो उसे अपना पिता कह रहा था, आखिर कौन था और यहां कैसे पहुंचा? अंजलि का हृदय जैसे फटने को था, क्योंकि उसके 8 साल का लंबा इंतजार अचानक एक विचित्र और दर्दनाक हकीकत में बदल गया था। अर्जुन के चेहरे पर बाईं ओर एक गहरा और डरावना निशान था, जो शायद किसी भयानक चोट या विस्फोट का परिणाम रहा होगा। उसके बाल बेतरतीब ढंग से बढ़े हुए थे और उसके कपड़ों पर कोयले और धूल की परतें जमी हुई थीं, जो उसके वर्तमान जीवन की त्रासदी को बयां कर रही थीं। जब वह बाल्टी उठाकर रसोई के अंदर गया, तो उसकी चाल में वह सैन्य गर्व और अनुशासन कहीं नजर नहीं आया जिसे अंजलि ने अपनी स्मृतियों में सहेज कर रखा था। वह अब केवल एक थका हुआ इंसान लग रहा था, जिसके कंधों पर दुनिया भर का बोझ था। अंजलि उसे बस देखती रही। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसका गला पूरी तरह रुंध गया था, जिससे शब्द बाहर नहीं आ पा रहे थे। ढाबे का मालिक, जिसका नाम सुखदेव था, एक भारी शरीर वाला व्यक्ति था जिसकी मूंछें बहुत घनी थीं। उसने अंजलि की व्याकुलता और उसकी स्थिर दृष्टि को भांप लिया और उसके पास आकर धीरे से पूछा कि क्या उसे कुछ और चाहिए। अंजलि ने कांपते हाथों से अपना पानी का गिलास पकड़ा और बहुत मुश्किल से अपनी आवाज को नियंत्रित करते हुए पूछा कि वह आदमी कौन है जो अभी अंदर गया है। सुखदेव ने एक लंबी आह भरी और बताया कि वह उसे विक्रम कहकर बुलाते हैं और वह पिछले 7 सालों से यहीं काम कर रहा है। सुखदेव की बातों ने अंजलि के मन में एक नया तूफान खड़ा कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि यह विक्रम कोई और नहीं बल्कि उसका अपना अर्जुन ही था। अंजलि का मन बार बार यही कह रहा था कि ये ईश्वर का कोई क्रूर मजाक है या फिर कर्मों का कोई पुराना हिसाब जो अब सामने आ रहा है। वह अपनी जगह से उठी और रसोई के दरवाजे की तरफ बढ़ी।
जहां धुएं के बीच अर्जुन रोटियां सेंक रहा था। उसकी हर हरकत में एक यंत्रवत स्थिरता थी, जैसे वह केवल जीवित रहने के लिए सांसें ले रहा हो और उसके भीतर की आत्मा कहीं सो गई हो। अंजलि ने उसे पुकारने की कोशिश की, अर्जुन, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि वह धुएं और बर्तनों के शोर में कहीं खो गई। अर्जुन ने एक बार सिर उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी नजरों में कोई पहचान की लहर नहीं उठी, जिसने अंजलि को अंदर तक तोड़ दिया। वह छोटा बच्चा ईशान अब अंजलि के पास आ गया था और बड़े कौतूहल से उसे देख रहा था, क्योंकि उसने शायद ही कभी किसी को इस तरह रोते हुए देखा था। ईशान ने अपनी छोटी सी कमीज के पल्लू से अपनी गंदी हथेलियों को पोंछा और अंजलि से पूछा कि क्या वह बीमार है या उसे बहुत तेज करना भूख लगी है। उसकी मासूमियत ने अंजलि के घावों पर नमक की तरह काम किया, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि इस बच्चे का अर्जुन से क्या वास्तविक संबंध है। क्या अर्जुन ने अपनी याददाश्त खोने के बाद यहां कोई नया परिवार बसा लिया था? यह विचार अंजलि के लिए किसी मौत की सजा से कम नहीं था, जो उसकी निष्ठा को चुनौती दे रहा था। पहाड़ों की ठंडी हवा अब और भी तेज हो गई थी, जिससे ढाबे के बाहर टंगे पुराने पर्दे फड़फड़ाने लगे थे और चिमनी से निकलता धुआं चारों ओर फैल रहा था। अंजलि ने महसूस किया कि उसकी पूरी दुनिया एक पल में बदल गई है और वह अब उस अंजलि जैसी नहीं रही जो सुबह बस से उतरी थी। उसने अपने पर्स से अर्जुन की वह पुरानी तस्वीर निकाली जो हमेशा उसके दिल के करीब रहती थी और उसे उस आदमी के चेहरे से मिलाने की कोशिश की। तस्वीर में वह मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में भविष्य के सपने थे, जबकि सामने खड़ा आदमी केवल एक खाली खोल जैसा था। यह विरोधाभास अंजलि के धैर्य की परीक्षा ले रहा था। सुखदेव ने अंजलि को बताया कि 7 साल पहले उसने विक्रम को पास की एक गहरी खाई के पास बेहोश पाया था। उसका शरीर खून से लथपथ था और सिर पर गहरी चोट थी। उसे कुछ भी याद नहीं था, यहां तक कि अपना नाम भी नहीं। इसलिए सुखदेव ने ही उसे विक्रम नाम दिया और उसे अपने पास रख लिया। तब से वह यहीं रहता है। और ईशान, जो एक अनाथ बच्चा था, उसे विक्रम ने ही सड़क से उठाया और अपना नाम दे दिया। यह कहानी सुनकर अंजलि को उस दर्द का अंधारा हुआ जिससे अर्जुन गुजरा होगा। अकेलेपन और अंधकार के उन 7 लंबे वर्षों में, जहां उसका कोई अपना नहीं था, अंजलि ने अपना मंदिर जाने का इरादा फिलहाल छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि उसका वास्तविक देवता तो यहीं इस धूल भरे ढाबे में मौजूद है। उसने सुखदेव से विनती की कि उसे रात रुकने के लिए कोई जगह मिल जाए, क्योंकि वह इतनी जल्दी इस सत्य को छोड़कर वापस नहीं जा सकती थी। सुखदेव ने उसकी आंखों में छपी पीड़ा को समझा और उसे ढाबे के पीछे बने एक छोटे से कमरे में रहने की अनुमति दे दी। अंजलि ने मन ही मन महादेव को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसे अर्जुन तक पहुंचाया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों। अब उसकी लड़ाई स्मृति और विस्मृति के बीच होने वाली थी। रात के सन्नाटे में, जब पहाड़ी परिदृश्य पूरी तरह अंधेरे में डूब गया, अंजलि कमरे की खिड़की से अर्जुन को देखती रही, जो बाहर बेंच पर सो रहे ईशान को चादर ओढ़ा रहा था। उस दृश्य में एक ऐसी ममता थी जिसने अंजलि के क्रोध को शांत कर दिया और उसे यह सोचने पर मजबूर किया कि अर्जुन की आत्मा अभी मरी नहीं है। वह अब भी वही परोपकारी और संवेदनशील इंसान था जिसे उसने प्यार किया था। बस उसकी यादों की किताब के पन्ने कहीं गुम हो गए थे। अंजलि ने तय किया कि वह उसे अपनी कहानियों, गानों और प्यार के जरिए फिर से वह सब याद दिलाएगी जो वह भूल चुका था। अगली सुबह अंजलि जल्दी उठी और उसने मंदिर जाने के बजाय ढाबे के कामों में मदद करने की पेशकश की, जिससे सुखदेव थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने मना नहीं किया। वह चाहती थी कि अर्जुन के पास रहकर उसे बार बार अपनी उपस्थिति का एहसास कराए और शायद कोई पुरानी बात उसे याद आ जाए। उसने रसोई में जाकर अर्जुन के साथ काम करना शुरू किया और जानबूझकर उन मसालों का उपयोग किया जिनकी खुशबू अर्जुन को कभी बहुत पसंद थी। वह देख रही थी कि अर्जुन कभी कभी रुककर गहरी सांस लेता था, जैसे कोई पुरानी गंध उसे अपनी ओर खींच रही हो, लेकिन फिर वह सिर झटककर काम में लग जाता। काम के दौरान अंजलि ने धीरे से एक पुराना पंजाबी लोकगीत गुनगुनाना शुरू किया, जिसे अर्जुन अक्सर गुनगुनाया करता था जब वे खेतों में टहलते थे। उसने देखा कि अर्जुन के हाथ अचानक रुक गए
और उसकी आंखों में एक अजीब सी हलचल पैदा हुई, जैसे वह किसी सुदूर आवाज को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। कुछ पलों के लिए वहां पूरी तरह सन्नाटा छा गया और केवल आग के चटकने की आवाज आती रही। लेकिन तभी ईशान ने आकर उसे आवाज दी और वह पल टूट गया। अंजलि ने हार नहीं मानी, क्योंकि उसे विश्वास था कि 8 साल का प्यार इतनी आसानी से नहीं मिटाया जा सकता। शाम को जब ग्राहक कम हुए तो अंजलि ने अर्जुन से बात करने का साहस जुटाया और उससे पूछा कि क्या उसे कभी अपने अतीत के बारे में कोई सपना आता है। अर्जुन ने अपनी सूनी आंखों से उसे देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा कि उसे केवल आग, शोर और बर्फ के पहाड़ दिखाई देते हैं, और कुछ भी नहीं। उसकी आवाज में एक ऐसा खालीपन था जिसने अंजलि के कलेजे को छलनी कर दिया, क्योंकि वह जानती थी कि वह उस युद्ध के सदमे को बयां कर रहा था जिसने उसे तोड़ दिया था। उसने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि वह उसे जानती है, लेकिन अर्जुन ने केवल सिर हिलाया और वहां से चला गया। अंजलि ने महसूस किया कि अर्जुन का दिमाग एक ऐसे सुरक्षा घेरे में बंद है जिसे तोड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि वह उन यादों से डरता है जो उसे दर्द पहुंचा सकती हैं। उसने अपनी सास कौशल्या देवी को फोन करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर रुक गई, क्योंकि वह उन्हें बिना किसी ठोस उम्मीद के और अधिक दुख नहीं देना चाहती थी। उसे अकेले ही इस अंधेरी गुफा से अर्जुन को बाहर निकालना था, और इसके लिए उसे बहुत धैर्य और साहस की आवश्यकता थी। उसने अपने मन को मजबूत किया और कर्मा के सिद्धांत पर भरोसा रखा कि अगर ईश्वर ने उन्हें मिलाया है तो वह रास्ता भी दिखाएगा। ईशान अब धीरे धीरे अंजलि के करीब आने लगा था और उसे अपनी छोटी छोटी कहानियां सुनाता था कि कैसे विक्रम पापा ने उसे बचाया और उसे खाना खिलाया। अंजलि को उस बच्चे से ईर्ष्या नहीं बल्कि सहानुभूति महसूस हुई, क्योंकि वह भी उसी तरह अकेला था जैसे अर्जुन इन वर्षों में रहा होगा। उसने ईशान के लिए नए कपड़े और खिलौने मंगाने का निश्चय किया, ताकि वह उस बच्चे का विश्वास जीत सके जो अर्जुन की वर्तमान दुनिया का केंद्र था। वह समझ गई थी कि अर्जुन तक पहुंचने का रास्ता ईशान के दिल से होकर ही गुजरता है, और उसने वही राह चुनी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अंजलि की मौजूदगी ढाबे का एक अभिन्न अंग बन गई और सुखदेव भी उसे अपनी बेटी की तरह सम्मान देने लगा था। गांव के अन्य लोग भी इस रहस्यमयी महिला के बारे में बातें करने लगे थे जो एक मजदूर के पीछे इतनी समर्पित थी। लेकिन अंजलि को समाज की कोई परवाह नहीं थी। उसके लिए केवल अर्जुन की वह एक पहचान वाली नजर मायने रखती थी, जिसके लिए वह अपना सर्वस्व दांव पर लगा सकती थी। उसे पता था कि पहाड़ों की यह बर्फ एक दिन जरूर पिघलेगी और उसके अंदर छुपा हुआ सच दुनिया के सामने पूरी तरह से उजागर होगा। एक रात बहुत तेज बारिश हुई और आसमान में बिजलियां कड़कने लगी, जिससे अर्जुन अचानक घबराकर चिल्लाने लगा और अपने कान बंद कर लिए। वह दृश्य युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था, जहां बमों के धमाके हो रहे हों, और अर्जुन उसी सदमे में फिर से पहुंच गया था जो 8 साल पहले हुआ था। अंजलि बिना डरे उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे शांत करने की कोशिश की। उसे वह नाम पुकारा जिसे वह भूल चुका था। उस पल की तीव्रता इतनी अधिक थी कि अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कुछ पल के लिए उसकी आंखों में एक पहचान की चमक कौंधी। अर्जुन के कांपते होंठों से एक अधूरा शब्द निकला, आम ज। लेकिन इससे पहले कि वह पूरा नाम ले पाता, वह बेहोश होकर उसके कंधों पर गिर पड़ा। अंजलि की आंखों से गंगा जमुना बहने लगीं, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि उसका अर्जुन अब भी उस घायल शरीर के अंदर कहीं जीवित है। उसने उसे सहारा देकर लिटाया और पूरी रात उसका सिर अपनी गोद में रखकर सहलाती रही, जैसे वह कोई छोटा बच्चा हो। वह बारिश की हर बूंद में एक नई उम्मीद देख रही थी, और उसे लग रहा था कि प्रकृति भी उसके इस कठिन संघर्ष में उसका साथ दे रही है। अगली सुबह जब अर्जुन की आंखें खुली तो वह बहुत शांत था, लेकिन उसकी नजरों में अभी भी वही धुंधलका था जो पहले था, जैसे रात की वह घटना केवल एक बिजली का कौंधना थी। हालांकि उसने अंजलि का हाथ नहीं झटक दिया, जो एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव था और अंजलि के लिए एक बड़ी जीत थी। उसने महसूस किया कि अर्जुन का अवचेतन मन धीरे धीरे उसकी आवाज और उसके स्पर्श को स्वीकार कर रहा है।
जिससे स्मृति वापसी की संभावना बढ़ गई थी। उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया कि यह प्रक्रिया लंबी और थकाऊ होगी, पर वह पीछे नहीं हटेगी। अंजलि ने सुखदेव से अनुमति ली कि वह अर्जुन को पास के एक कस्बे के डॉक्टर के पास ले जाना चाहती है, ताकि उसके सिर की चोट और मानसिक स्थिति की जांच की जा सके। सुखदेव ने सहमति दे दी, क्योंकि वह भी चाहता था कि विक्रम का जीवन सुधर जाए और वह अपने वास्तविक अस्तित्व को पहचान सके। इस यात्रा के दौरान अंजलि ने अर्जुन को वह सब बातें सुनाईं जो उनके बीते हुए जीवन का हिस्सा थीं, जैसे उनके विवाह की रस्में और उनके पहले मिलन की वो शर्मिली मुस्कान। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उसकी प्रतिक्रिया अब पहले जैसी उदासीन नहीं थी, बल्कि जिज्ञासु और गंभीर थी। रास्ते में पहाड़ों के ऊंचे शिखरों को देखकर अर्जुन ने पहली बार अपनी तरफ से कुछ कहा कि ये पहाड़ उसे बहुत डराते हैं, क्योंकि यहां से कोई कभी वापस नहीं आता। अंजलि ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा कि वह उसे वापस ले जाने आई है और अब कोई भी पहाड़ या कोई भी दुश्मन उसे फिर से नहीं छीन पाएगा। उस क्षण में उन दोनों के बीच एक अनकहा अनुबंध हुआ, जो शब्दों से परे था और जिसमें समर्पण की पराकाष्ठा थी। अंजलि को विश्वास हो गया था कि प्यार और धैर्य की शक्ति किसी भी चिकित्सा पद्धति से कहीं अधिक प्रभावशाली साबित होगी। कस्बे के डॉक्टर ने बताया कि अर्जुन डिसोसिएटिव एमनेशिया का शिकार है, जो किसी बहुत बड़े सदमे या मस्तिष्क की चोट के कारण होता है, जहां दिमाग खुद को बचाने के लिए पिछली यादों को मिटा देता है। उन्होंने सुझाव दिया कि उसे उन जगहों पर ले जाना या उन चीजों को दिखाना जहां से उसका भावनात्मक जुड़ाव रहा हो, उसकी याददाश्त वापस लाने में मददगार हो सकता है। यह सुनकर अंजलि का हौसला बढ़ गया, क्योंकि उसे अब एक वैज्ञानिक दिशा मिल गई थी जिस पर उसे काम करना था। वह जानती थी कि उसे अब अर्जुन को उस ढाबे से बाहर ले जाना होगा। अंजलि ढाबे के एक धुंधले कोने में बैठकर अर्जुन और ईशान को एक साथ काम करते हुए देख रही थी, जहां उन दोनों के बीच एक अनकहा लेकिन गहरा रिश्ता सार झलक रहा था। अर्जुन, जो कभी युद्ध के मैदान में शत्रुओं का सामना करता था, अब बहुत ही कोमलता से उस छोटे बच्चे के लिए रोटियां छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा था। उनके बीच का यह सहज अपनत्व अंजलि के हृदय में एक अजीब सी टीस पैदा कर रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि उनके अपने जीवन में संतान का सुख कभी नहीं आ पाया था। वह सोचने लगी कि क्या विधाता ने उसके खाली आंगन की भरपाई इन दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक अनाम बच्चे के जरिए की है। ईशान का चेहरा खुशी से चमक उठता था जब भी वह विक्रम पापा को अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों के बारे में बताता था, जैसे उसने कितने बर्तन सार किए या किसी ग्राहक ने उसे कितनी बख्शिश दी। अंजलि के लिए यह देखना असहनीय था कि उसका पति, जो उसका सर्वस्व था, अब किसी और की दुनिया का केंद्र बन चुका है। वह महसूस कर रही थी कि इन 8 वर्षों में अर्जुन ने न केवल अपनी याददाश्त खोई थी, बल्कि एक नया अस्तित्व भी गढ़ लिया था, जिसमें अंजलि की कोई जगह नहीं बही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आ रहा था, जिसमें वह सिपाही की वर्दी में उसे विदा कर रहा था। जब दोपहर की भीड़ कम हुई, तो अंजलि ने साहस जुटाकर ईशान को अपने पास बुलाया और उसे कुछ मीठा खिलाने का बहाना बनाकर उससे बातें करने लगी। उसने बच्चे से बहुत ही सहजता से पूछा कि वह पापा को कब से जानता है और वे दोनों यहां कैसे पहुंचे। ईशान ने अपनी मासूम आवाज में बताया कि 3 साल पहले एक बड़े भूस्खलन में उसके माता पिता खो गए थे और तब विक्रम पापा ने ही उसे मलबे से बाहर निकाला था। उस दिन से वे दोनों एक दूसरे का सहारा बन गए और अर्जुन ने उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया, जैसे वह उसका अपना ही खून हो। अंजलि यह सुनकर स्तब्ध रह गई कि स्मृति खोने के बावजूद अर्जुन के भीतर की इंसानियत और वीरता कम नहीं हुई थी। उसने खुद लाचार होकर भी एक अनाथ को जीवन दिया था। उसने महसूस किया कि अर्जुन का कर्मा उसे एक महान इंसान बनाता है, चाहे वह एक फौजी हो या एक साधारण धबा मजदूर। वह बच्चे की आंखों में अपने पति की वही दयालुता देख पा रही थी जिसने कभी उसका दिल जीता था। अंजलि के मन में ईशान के प्रति जो थोड़ी बहुत ईर्ष्या थी, वह अब गहरी सहानुभूति और ममता में बदलने लगी थी, क्योंकि वे दोनों ही अर्जुन के प्यार के प्यासे थे। अचानक ढाबे पर कुछ मनचले स्थानीय युवक आए
जो शराब के नशे में धुत थे, और उन्होंने वहां काम कर रहे ईशान के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। वे बच्चे को धकेल रहे थे और उसके काम का मजाक उड़ा रहे थे, जिससे ईशान डरकर रोने लगा और अर्जुन की ओर भागा। यह देखते ही अर्जुन के शरीर में एक बिजली सी कौंधी और उसकी आंखों में वही पुरानी सैन्य चमक लौट आई जो अनुशासन और सुरक्षा का प्रतीक थी। उसने उन युवकों का हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा कि वे दर्द से कराहने लगे, और उसकी आवाज में एक ऐसी दहाड़ थी जो केवल एक प्रशिक्षित सैनिक की हो सकती थी। अंजलि यह सब देख रही थी और उसका दिल गर्व से भर गया, क्योंकि उसे फिर से अपने पुराने अर्जुन की झलक मिल गई थी, जो कमजोरों की रक्षा करना जानता था। उन युवकों को वहां से भागना पड़ा, क्योंकि अर्जुन का व्यक्तित्व उस समय बहुत प्रभावशाली और डरावना लग रहा था, जैसे कोई घायल शेर जाग गया हो। जब सब शांत हुआ तो अर्जुन ने ईशान को गले लगाया और उसे चुप कराया, लेकिन उसके हाथ अभी भी गुस्से से कांप रहे थे। अंजलि उसके पास गई और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा, जिससे अर्जुन की उत्तेजना धीरे धीरे कम होने लगी और वह शांत हो गया। उस शाम अंजलि ने ढाबे की रसोई में जाकर खुद अपने हाथों से सरसों का साग बनाने का फैसला किया, जिसकी खुशबू पंजाब के घरों की पहचान होती है और अर्जुन को बहुत प्रिय थी। उसने वही मसाले और वही तरीका इस्तेमाल किया जो उसकी माँ उसे सिखाया करती थी, इस उम्मीद में कि शायद यह खुशबू अर्जुन के बंद दिमाग के किसी दरवाजे को खोल दे। जैसे ही साग की खुशबू हवा में फैली, अर्जुन रसोई की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया और गहरी सांस लेने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी, जैसे वह किसी बहुत पुरानी और प्यारी याद को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने बहुत धीमी आवाज में अंजलि से पूछा कि यह महक उसे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है, और उसे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह पहले भी यहाँ रहा है। अंजलि की आंखों में उम्मीद की किरण जागी और उसने उसे बताया कि यह उसके घर की खुशबू है, जहां उसकी माँ और उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही हैं। अर्जुन ने अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि उसे अचानक बहुत तेज दर्द महसूस होने लगा था, जैसे हजारों यादें एक साथ उसके मस्तिष्क पर प्रहार कर रही हों। अंजलि ने उसे सहारा दिया और उसे जमीन पर बिठाया। उसकी प्रार्थनाएं अब और भी तीव्र हो गई थीं। ईशान यह सब देख रहा था और उसे डर लग रहा था कि उसकी पापा को क्या हो रहा है। वह अंजलि के पास आकर उसका हाथ पकड़ने लगा। अंजलि ने बच्चे को समझाया कि वह घबराए नहीं, उसके पापा बस कुछ पुरानी बातें याद करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनके लिए बहुत जरूरी हैं। उस रात ढाबे में एक अजीब सी शांति थी, जहां तीन जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रही थीं। अंजलि ने महसूस किया कि वह अकेले इस सफर पर नहीं है, बल्कि यह बच्चा भी अब उसके और अर्जुन के भविष्य का एक अटूट हिस्सा बन चुका है। रात के दूसरे पहर में जब अर्जुन गहरी नींद में था, अंजलि ने उसके हाथ की कलाई पर एक पुराना और घिसा हुआ कलावा यानी पवित्र धागा देखा। यह वही धागा था जो उसने अर्जुन के आखिरी बार सीमा पर जाने से पहले उसके हाथ पर बांधा था और ईश्वर से उसकी रक्षा की मन्नत मांगी थी। 8 साल बीत जाने और इतनी कठिनाइयों के बावजूद अर्जुन ने उस धागे को अपने हाथ से कभी अलग नहीं किया था, भले ही उसे इसका महत्व याद ना हो। अंजलि ने उस धागे को चूम लिया और फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि यह उसके विश्वास की सबसे बड़ी जीत थी। अगले दिन अंजलि ने सुखदेव से बात की और उसे उस धागे के बारे में बताया, जिससे सुखदेव को भी यकीन हो गया कि यह महिला सच कह रही है। सुखदेव ने स्वीकार किया कि जब उसने विक्रम को पाया था, तब वह बहुत बुरी हालत में था और वह धागा ही उसकी पहचान का एकमात्र अवशेष था। अंजलि ने अब तय कर लिया था कि वह अर्जुन और ईशान दोनों को अपने साथ पंजाब ले जाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। उसने अपनी सास को फोन करके सारी बात बताई, जिनकी आवाज में 8 साल बाद फिर से जीने की इच्छा जागी थी। कौशल्या देवी ने अंजलि को आशीर्वाद दिया और कहा कि वह उन दोनों को लेकर घर आए, क्योंकि घर का असली चिराग अभी बुझा नहीं है। अंजलि के पास अब एक नई ऊर्जा थी और उसने अर्जुन को धीरे धीरे उनके पिछले जीवन की तस्वीरें दिखाना शुरू किया जो वह अपने साथ लाई थी। अर्जुन उन तस्वीरों को घंटों देखता रहता था। कभी कभी उसके चेहरे पर मुस्कान आती
तो कभी वह बहुत गंभीर हो जाता। ईशान भी उन तस्वीरों में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश करता था और अंजलि ने उससे वादा किया कि वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। गांव के कुछ लोगों ने अंजलि के इस फैसले का विरोध किया कि वह एक अजनबी और एक अनाथ बच्चे को अपने साथ ले जा रही है, लेकिन अंजलि ने उनकी परवाह नहीं की। उसके लिए उसका कर्मा और उसका प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म था और वह अपने पति के सम्मान के लिए किसी से भी टकराने को तैयार थी। उसने अर्जुन को समझाया कि पंजाब के खेतों में उसे अपनी खोई हुई पहचान वापस मिल जाएगी और वहां के लोग उसे बहुत प्यार करेंगे। अर्जुन ने पहली बार अंजलि की आंखों में सीधे झांका और उसे महसूस हुआ कि यह महिला उसका भला ही चाहती है। यात्रा की तैयारी करते समय अर्जुन ने उस ढाबे की हर चीज को गौर से देखा जहां उसने अपने जीवन के 7 कठिन और गुमनाम साल बिताए थे। उसे सुखदेव का आभार व्यक्त करते समय थोड़ा दुख भी हो रहा था, क्योंकि उसी व्यक्ति ने उसे तब अपनाया था जब दुनिया ने उसे मृत मान लिया था। अंजलि ने सुखदेव को बहुत धन्यवाद दिया और उसे वादा किया कि वे हमेशा उसके संपर्क में रहेंगे और उसकी मदद करेंगे। ईशान अपनी छोटी सी पोटली बांधकर बहुत उत्साहित था, क्योंकि उसे एक माँ और एक बड़ा घर मिलने वाला था जिसकी उसने कल्पना की थी। जैसे ही वे बस में बैठे और पहाड़ों से नीचे उतरने लगे, अंजलि को लगा कि उसके जीवन का एक बहुत ही कठिन अध्याय अब समाप्त हो रहा है। वह अर्जुन का हाथ थामे हुए थी और ईशान उसकी गोद में सिर रखकर सो रहा था। यह दृश्य एक पूर्ण परिवार की तस्वीर जैसा था। पहाड़ों की धुंध धीरे धीरे छंट रही थी और सामने पंजाब के मैदानों की सुनहरी धूप दिखाई दे रही थी। अंजलि को पता था कि घर पहुंचने के बाद भी चुनौतियां कम नहीं होंगी, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी और उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। जब वे पंजाब की सीमा में दाखिल हुए, तो हवा में मिट्टी की वही सौंधी खुशबू थी जो अंजलि को उसके बचपन और अर्जुन के साथ बिताए लम्हों की याद दिलाती थी। अर्जुन भी खिड़की के बाहर देख रहा था और उसकी धड़कनें तेज हो रही थीं। जैसे उसका शरीर अपनी जड़ों को पहचान रहा हो, वह बार बार अंजलि की तरफ देखता था, जैसे उससे पुष्टि मांग रहा हो कि क्या वह वास्तव में इसी जगह का हिस्सा है। अंजलि ने उसे आश्वासन दिया कि वह अब सुरक्षित है और उसे अपनी पहचान के लिए अब और संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। गांव के बस स्टैंड पर उनके स्वागत के लिए पूरा गांव उमड़ पड़ा था, क्योंकि यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि 8 साल बाद कोई सिपाही वापस लौटा हो। कौशल्या देवी सबसे आगे खड़ी थीं। उनकी आंखों में मोतियों जैसे आंसू थे और हाथों में आरती की थाली कांप रही थी। जैसे ही अर्जुन बस से नीचे उतरा, वहां सन्नाटा छा गया, क्योंकि लोग उसके चेहरे के जख्मों और उसकी बदली हुई चाल को देख रहे थे। लेकिन मां की नजरें तो केवल अपने बेटे को देख रही थीं, चाहे वह किसी भी रूप में वापस आया हो। कौशल्या देवी ने जब अर्जुन की आरती उतारी और उसका माथा चूमा, तो अर्जुन के भीतर कुछ टूट गया और वह उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। यद्यपि उसे सब कुछ याद नहीं आया था, लेकिन मां के स्पर्श ने उसके हृदय की उन परतों को छू लिया था जो सालों से पत्थर बन गई थीं। अंजलि ने ईशान को आगे बढ़ाया और उसे अपनी दादी से मिलवाया, जिसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस पल में सारे सामाजिक बंधन और खून के रिश्तों की परिभाषाएं बदल गई थीं, क्योंकि वहां केवल शुद्ध प्रेम और कृतज्ञता शेष थी। पूरा घर दियों की रोशनी से जगमगा उठा था और हर तरफ उत्सव का माहौल था, जैसे दिवाली समय से पहले ही आ गई हो। अंजलि ने अर्जुन को उनके पुराने कमरे में ले जाकर वही संगीत बजाया जो उसे पसंद था और उसे उसकी वीरता के पदक दिखाए। वह देख रही थी कि अर्जुन धीरे धीरे अपने परिवेश से तालमेल बिठा रहा है और उसका तनाव कम हो रहा है। ईशान घर के आंगन में दौड़ रहा था, जिससे उस घर की दीवारें फिर से चहकने लगी थीं जो बरसों से खामोश और उदास पड़ी हुई थीं। रात को जब सब सो गए, अंजलि ने महसूस किया कि उसकी 8 साल की तपस्या आज सफल हुई है। लेकिन उसे अर्जुन की पूरी स्मृति वापस लाने के लिए अभी और मेहनत करनी होगी। उसे विश्वास था कि जो प्यार उसे यहां तक खींच लाया है, वही प्यार अर्जुन के मस्तिष्क के अंधेरे को भी दूर कर देगा। उसने ईश्वर के सामने सिर झुकाया और प्रार्थना की कि उनका यह नया परिवार हमेशा खुश रहे और युद्ध की छाया कभी उन पर न पड़े। कर्म और भाग्य की इस अद्भुत कहानी में अंजलि अब एक विजेता की तरह खड़ी थी।
सुबह की पहली किरण जब खिड़की से छनकर आई तो अर्जुन का मन एक अजीब सी उलझन में था। उसे उस पुराने कमरे की गंध बहुत अजनबी लगी, जो कभी उसकी अपनी हुआ करती थी। लकड़ी की अलमारी, दीवारों पर सजे पुराने पदक और अपनी ही धुंधली तस्वीरें उसे एक ऐसे इंसान की याद दिला रही थीं, जिसे वह पूरी तरह भूल चुका था। बिस्तर पर बिछी साफ चादर और सिरहाने पर रखी पवित्र गीता उसे यह एहसास दिला रही थी कि वह अब विक्रम नहीं रहा, बल्कि किसी और के जीवन की कहानी का मुख्य पात्र बन गया है। अंजलि रसोई में चाय बना रही थी, लेकिन उसकी नजरें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं, जहां अर्जुन खड़ा था। उसने देखा कि अर्जुन अपने ही घर में एक मेहमान की तरह इधर उधर देख रहा था, जैसे वह किसी भूल भुलैया में फंस गया हो। उसकी आंखों में वह अपनत्व नहीं था जो 8 साल पहले विदा लेते समय था, बल्कि एक गहरा खालीपन और संकोच भरा हुआ था। अंजलि ने मुस्कुराकर उसे चाय का कप थमाया, लेकिन उनके बीच की खामोश दीवार अभी भी बहुत ऊंची थी, जिसे गिराना अंजलि के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। गांव की औरतें और बुजुर्ग सुबह से ही आंगन में जमा होने लगे थे, क्योंकि हर कोई उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखना चाहता था। लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे कि कैसे एक मरा हुआ इंसान वापस आ सकता है, और उसके चेहरे का वह निशान किस त्रासदी की कहानी कह रहा है। अर्जुन को उन सबकी नजरों का सामना करना बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि वह खुद को उनकी उम्मीदों के लायक नहीं पा रहा था। उसे लग रहा था कि वह उनकी यादों के अर्जुन का केवल एक बेजान मुखौटा है, जिसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। कौशल्या देवी ने अपनी ममता की ओट में अर्जुन को छुपाने की कोशिश की, लेकिन वह भी देख पा रही थीं कि उनका बेटा मानसिक रूप से अभी भी उसी पहाड़ी ढाबे पर अटका हुआ है। वे बार बार उसे बचपन की कहानियां सुनाती और उसके पसंदीदा पकवान बनाती, इस उम्मीद में कि शायद कोई स्वाद या कोई शब्द उसके बंद दिमाग के ताले को खोल दे। अर्जुन चुपचाप खाना खाता, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा ईशान को ढूंढती रहती थीं, जो उसके लिए इस अनजानी दुनिया में सुरक्षा और भरोसे का एकमात्र जीवित पुल बना हुआ था। ईशान के लिए यह नया घर किसी महल जैसा था, जहां उसे प्यार और ध्यान दोनों मिल रहे थे, लेकिन वह भी अर्जुन की बेचैनी को महसूस कर रहा था। वह अक्सर अर्जुन का हाथ पकड़कर उसे आंगन के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे ले जाता और उसे अपनी मासूम बातें सुनाता। अंजलि ने देखा कि अर्जुन केवल ईशान के साथ ही थोड़ा सहज महसूस करता था, जैसे उन दोनों का अनाथपन ही उन्हें एक दूसरे से जोड़े हुए था। अंजलि ने भी ईशान के माध्यम से अर्जुन के दिल में जगह बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। एक दोपहर अंजलि अर्जुन को गांव के उसी स्कूल के पास ले गई जहां उसने और अर्जुन ने साथ में पढ़ाई की थी। वहां की मिट्टी और बच्चों के शोर में अंजलि को लगा कि शायद अर्जुन को कुछ याद आ जाए, लेकिन अर्जुन केवल वहां के भूगोल को एक सैनिक की नजर से देख रहा था। उसे वह जगह एक सुरक्षित ठिकाने की तरह तो लगी, पर प्यार के वो पुराने पल उसकी यादों में नहीं लौटे। उसने अंजलि से बहुत ही विनम्रता के साथ कहा कि वह यहां रहने की कोशिश कर रहा है, पर उसका मन बेचैन है। अंजलि ने महसूस किया कि अर्जुन का विक्रम वाला व्यक्तित्व उसकी अर्जुन वाली पहचान पर बहुत भारी पड़ रहा है, और उसे धीरे धीरे इसे स्वीकार करना होगा। उसने अर्जुन को मजबूर करना छोड़ दिया और उसे उसके हाल पर रहने की आजादी दी, ताकि वह खुद को इस परिवेश में ढाल सके। वह जानती थी कि जबरदस्ती यादें थोपने से अर्जुन का तनाव और बढ़ सकता है, जो उनके भविष्य के लिए घातक होगा। उसने तय किया कि वह अर्जुन को फिर से प्यार करना सिखाएगी, एक नए सिरे से और एक नई पहचान के साथ। गांव के कुछ लोग शक की निगाह से देखने लगे थे कि क्या यह वास्तव में वही अर्जुन है या कोई और, जिसने संपत्ति के लालच में यह रूप धरा है। अंजलि को जब इन बातों का पता चला तो उसका खून खौल उठा और उसने भरी पंचायत में उन लोगों को चुनौती दी। उसने स्पष्ट कर दिया कि चाहे अर्जुन को कुछ याद रहे या न रहे, वह उसका पति है और उसका सम्मान करना पूरे गांव का कर्तव्य है। अंजलि के इस साहस ने गांव वालों के मुंह बंद कर दिए और अर्जुन के मन में उसके प्रति सम्मान बढ़ा। रात के समय जब चांदनी पूरे पंजाब के खेतों पर बिछ जाती, अर्जुन अक्सर छत पर अकेला बैठा रहता और तारों को देखता रहता। उसे उन ऊंचे पहाड़ों की याद आती
जहां उसने अपने जीवन के 7 साल बिताए थे, जहां कोई उसे उसकी पहचान के लिए परेशान नहीं करता था। उसे महसूस होता था कि वह एक ऐसी कश्ती है जो किनारे पर तो आ गई है, लेकिन उसकी पतवार अभी भी लहरों के बीच कहीं खोई हुई है। अंजलि उसके पीछे खड़ी होकर उसे चुपचाप देखती और उसके दर्द को महसूस करती। एक दिन अर्जुन ने अंजलि से पूछा कि वह उस पर इतना भरोसा क्यों करती है, जबकि वह उसे पूरी तरह भूल चुका है और उसे अपनी पत्नी तक नहीं मानता। अंजलि ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि प्रेम किसी याददाश्त का मोहताज नहीं होता। वह तो आत्मा का संबंध है जो समय और दूरी से परे होता है। उसने कहा कि चाहे वह पूरी उम्र उसे न पहचाने, अंजलि उसकी सेवा और प्यार में कभी कमी नहीं आने देगी। अंजलि के इन शब्दों ने अर्जुन के भीतर जमी बर्फ को थोड़ा और पिघला दिया। डॉक्टर ने सलाह दी थी कि अर्जुन को उसके पुराने सैन्य साथियों से मिलाया जाए। शायद वर्दी और सेना की अनुशासन वाली बातें उसके दिमाग में कुछ हलचल पैदा करें। अंजलि ने शहर के सैन्य मुख्यालय से संपर्क किया और अर्जुन के पुराने बटालियन के एक अधिकारी को घर आमंत्रित किया। जब कर्नल साहब घर आए और उन्होंने अर्जुन को सैल्यूट किया, तो अर्जुन के शरीर में एक अजीब सी थराहट पैदा हुई। उसके हाथ खुद ऊपर उठने को हुए, लेकिन फिर वह अपनी पुरानी लाचारी में वापस लौट आया और सिर झुका लिया। कर्नल ने अर्जुन को उसकी वीरता के किस्से सुनाए और बताया कि कैसे उसने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने साथियों को बचाया था। अर्जुन ने उन कहानियों को ऐसे सुना जैसे वह किसी फिल्म की पटकथा सुन रहा हो, जिसमें उसका कोई वास्तविक योगदान न हो। लेकिन जब कर्नल ने युद्ध के मैदान की एक पुरानी आवाज वाली रिकॉर्डिंग बजाई, तो अर्जुन के चेहरे पर पसीना आने लगा और वह हाँफने लगा। उसके भीतर के उस सिपाही ने एक बार फिर सिर उठाने की कोशिश की जो 8 साल से सोया हुआ था। अंजलि ने अर्जुन को संभाला और उसे शांत करने की कोशिश की, क्योंकि उस याद के बोझ ने उसे लगभग तोड़ दिया था। उसने कर्नल को धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही यह भी समझ लिया कि अर्जुन के लिए यह सब अभी बहुत ज्यादा है। वह उसे धीरे धीरे सामान्य जीवन की ओर ले जाना चाहती थी, न कि किसी पुराने सदमे में धकेलना। अर्जुन ने उस रात पहली बार अंजलि का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया, जैसे वह किसी अनजाने डर से सुरक्षा मांग रहा हो। ईशान भी अब धीरे धीरे गांव के बच्चों के साथ घुल मिल गया था और उसे वहां का खुला वातावरण बहुत पसंद आ रहा था। उसने अर्जुन को बताया कि यहाँ उसे कोई छोटू कहकर नहीं पुकारता और उसे बहुत सम्मान मिलता है। जो सुनकर अर्जुन की आंखों में नमी आ गई। उसने महसूस किया कि यहाँ रहने से कम इस अनाथ बच्चे का भविष्य तो सुधर जाएगा, भले ही उसका अपना भविष्य धुंधला हो। अर्जुन ने मन ही मन तय किया कि वह इस परिवार के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगा। कौशल्या देवी ने घर में एक बड़ी पूजा का आयोजन किया ताकि भगवान की कृपा से अर्जुन की स्थिति में सुधार हो सके। गांव के पंडित जी ने अर्जुन को पवित्र धागा बांधा और उसके मंगल की कामना की, जिससे अर्जुन को थोड़ा मानसिक सुकून मिला। पूजा के दौरान जब मंत्रों का उच्चारण हुआ, तो अर्जुन को लगा जैसे उसने ये ध्वनियां पहले भी कहीं सुनी हैं। बहुत पहले अपने बचपन में वह वातावरण की पवित्रता और श्रद्धा को देखकर काफी प्रभावित हुआ और उसने शांति महसूस की। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदले, अर्जुन ने घर के छोटे मोटे कामों में अंजलि का हाथ बंटाना शुरू कर दिया। वह लकड़ी काटता, गायों को चारा डालता और कभी कभी अंजलि के साथ बाजार भी जाता, जिससे गांव के लोग उसे फिर से अपना मानने लगे। हालांकि उसकी यादें पूरी तरह वापस नहीं आई थीं, लेकिन उसकी व्यवहार कुशलता और विनम्रता ने सबका दिल जीत लिया था। अंजलि को लगने लगा था कि भले ही उसका पुराना अर्जुन न मिले, पर यह नया इंसान भी उतना ही प्यारा और सच्चा है। एक शाम जब वे दोनों खेतों की सैर कर रहे थे, अर्जुन ने अचानक एक पुरानी पगडंडी की तरफ इशारा किया और कहा कि वहां आगे एक छोटा सा तालाब है। अंजलि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वह तालाब वास्तव में वहां था और यह अर्जुन की पहली अपनी स्मृति थी जो वापस आई थी। उसने उत्तेजना में अर्जुन को गले लगा लिया और दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह एक छोटा सा पल था, लेकिन अंजलि के लिए वह किसी महान विजय से कम नहीं था। अंजलि को अब यकीन हो गया था
कि समय और प्रेम का मरहम धीरे धीरे अर्जुन के घावों को भर देगा और उनकी दुनिया फिर से रोशन होगी। उसने महसूस किया कि कर्मा ने उसे जो दुख दिया था, वही कर्मा अब उसे धैर्य का फल भी दे रहा है। वह अपनी सास और ईशान के साथ एक नए कल की नींव रख रही थी, जहां पुराने जख्म तो होंगे पर उनकी टीस कम होगी। वह रात अंजलि के लिए पिछले 8 सालों की सबसे सुकून भरी रात थी। जब उसे भविष्य सुरक्षित लगा, अर्जुन भी अब खुद को इस घर का हिस्सा मानने लगा था और उसने विक्रम के उस पुराने और धूल भरे नाम को पीछे छोड़ दिया था। उसने अंजलि से वादा किया कि वह अपनी पहचान को फिर से खोजने की पूरी कोशिश करेगा और उनके साथ रहेगा। ईशान की ही हंसी ने घर की हवाओं में एक नया उत्साह भर दिया था, जिससे कौशल्या देवी के मुरझाए हुए चेहरे पर भी रौनक लौट आई थी। उन चारों का यह अनूठा बंधन अब गांव के लिए भी एक मिसाल बन चुका था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां उम्मीद और संघर्ष दोनों साथ साथ चल रहे थे और हर दिन एक नया सवेरा लेकर आता था। अंजलि जानती थी कि मंजिल अभी दूर है, लेकिन उसे अब अकेले नहीं चलना था, क्योंकि उसका अर्जुन अब उसके पास था, भले ही वह एक अजनबी के रूप में ही क्यों न हो। उसने अपने माथे पर सिंदूर लगाया और सूरज की पहली किरण को नमन किया, यह जानते हुए कि उनका प्यार हर मुश्किल पर जीत हासिल करेगा। अंजलि के मन में स्मृतियों का एक गहरा और अशांत समुद्र हिलोरे मार रहा था, जहां हर लहर अर्जुन के पुराने व्यक्तित्व को वापस लाने की कोशिश कर रही थी। उसने महसूस किया कि केवल घर की चारदीवारी में रहकर अर्जुन को उसका अतीत याद दिलाना संभव नहीं होगा। इसलिए उसने उसे गांव के उन कोनों में ले जाने का निश्चय किया जहां उनकी रूहें कभी एक साथ धड़कती थीं। अर्जुन के लिए यह सब किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं था, क्योंकि उसका मस्तिष्क उस जानकारी को स्वीकार करने से बच रहा था जो उसे उसके वर्तमान विक्रम वाले स्वरूप से अलग करती थी। गांव के पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते समय अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, क्योंकि वहां की घंटियों की आवाज उसके कानों में किसी पुराने युद्ध के शोर की तरह गूंज रही थी। अंजलि ने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था और उसे आश्वासन दे रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अर्जुन की आंखों में गहराता डर कुछ और ही कह रहा था। वह मंदिर जहां उन्होंने कभी 7 फेरे लिए थे और अग्नि को साक्षी मानकर साथ जीने मरने की कस्में खाई थीं, अब अर्जुन के लिए केवल पत्थरों का एक विशाल और ठंडा ढांचा मात्र बनकर रह गया था। मंदिर के पुजारी ने जब अर्जुन को देखा तो उनकी आंखों में भी पहचान के आंसू आ गए और उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए उसके पुराने पराक्रमों की याद दिलाई। अर्जुन ने उन्हें बहुत ही भ्रमित नजर से देखा और पुजारी के पैरों को छूते समय उसकी आंखों से एक बूंद आंसू की गिरी, जो शायद उसके अवचेतन मन की पहली प्रतिक्रिया थी। अंजलि को लगा कि पवित्र मंत्रों की ध्वनि और धूप की खुशबू अर्जुन के भीतर दबी हुई किसी पुरानी संवेदना को जगा सकती है। इसलिए उसने वहां घंटों बैठने का फैसला किया ताकि शांति बनी रहे। जैसे ही वे मंदिर से बाहर आए, गांव के कुछ स्वार्थी लोगों ने अर्जुन को घेर लिया और उससे उसकी पेंशन और सरकार से मिले मुआवजे के बारे में सवाल करने लगे। अंजलि ने देखा कि अर्जुन उन लोगों की लालच भरी आंखों और कड़वे शब्दों से बहुत परेशान हो रहा था और उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ने लगा था। उसने उन लोगों को वहां से हट जाने को कहा और अर्जुन को भीड़ से दूर ले गई, क्योंकि वह जानती थी कि इस समय उसके मानसिक स्वास्थ्य से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अंजलि ने महसूस किया कि समाज के लिए अर्जुन केवल एक मुद्दा या एक चमत्कार था, लेकिन उसके लिए वह उसकी पूरी दुनिया और उसकी साधना का केंद्र था। वह अर्जुन को गांव के उस तालाब के किनारे ले गई जहां नीले कमल खिले हुए थे और जहां कभी अर्जुन ने उसे पहली बार प्रेम का इजहार किया था। वहां की शांति और पानी की लहरों ने अर्जुन के उत्तेजित मन को थोड़ा शांत किया और उसने पहली बार अपनी मर्जी से अंजलि के पास बैठकर पानी में अपना अक्स देखने की कोशिश की। पानी में दिखने वाला चेहरा उसे अपना नहीं लग रहा था, क्योंकि वह जख्म और वह खालीपन उसे किसी अजनबी की याद दिला रहे थे जो उसे डराता था। उसने अंजलि से पूछा कि वह उस पुराने अर्जुन से इतनी मोहब्बत क्यों करती है, जिसे वह खुद भी अब पसंद नहीं करता और जो शायद कभी वापस नहीं आएगा। अंजलि ने बहुत ही कोमलता से उत्तर दिया कि वह केवल उस अर्जुन से प्यार नहीं करती जो सिपाही था, बल्कि
वह उस आत्मा से प्यार करती है जो अब भी उसके सामने बैठी है। अर्जुन के मन में विक्रम और अर्जुन के बीच एक भीषण युद्ध चल रहा था, जहां एक तरफ वह 7 साल की गुमनामी की शांति थी और दूसरी तरफ यह नया लेकिन बोझिल अतीत। उसे कभी कभी ऐसा लगता था कि वह अंजलि और अपनी मां को धोखा दे रहा है, क्योंकि वह उनकी उम्मीदों के अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा था। अंजलि ने उसकी इस उलझन को समझा और उसे समझाया कि उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है, बस उसे खुद को ढूंढना है। ईशान भी अब इस स्मृतियों के युद्ध में एक महत्वपूर्ण कड़ी बन गया था, क्योंकि वह अक्सर अंजलि से पूछता था कि क्या उसके पापा अब बदल जाएंगे। अंजलि उसे गले लगाकर कहती थी कि उसके पापा और भी बेहतर हो जाएंगे और वह उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे उन्हें अपना अतीत याद आए या नहीं। बच्चे की मासूमियत ने अर्जुन के भीतर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना दिया था जो उसे टूटने से बचा रहा था, और अंजलि इसी कवच के माध्यम से उसके दिल तक पहुंच रही थी। एक शाम अंजलि ने अर्जुन के लिए वही पारंपरिक पोशाक निकाली जो उसने अपनी बहन की शादी में पहनी थी और जो अलमारी में सुरक्षित रखी थी। जब अर्जुन ने वह कुर्ता पहना और आईने के सामने खड़ा हुआ, तो उसे अचानक एक तेज सिरदर्द हुआ और उसे लगा कि उसके चारों तरफ ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही है। वह जमीन पर बैठ गया और अपने कान बंद कर लिए, जबकि उसके दिमाग में पुरानी शादियों और उत्सवों की कुछ धुंधली तस्वीरें बिजली की तरह कौंधने लगीं। अंजलि तुरंत उसके पास दौड़ी और उसे अपनी गोद में ले लिया। उसे चूमते हुए वह बार बार उसका नाम पुकार रही थी ताकि वह इस सदमे से बाहर निकल सके। उस पल अर्जुन ने अंजलि की आंखों में वही गहरा और अटूट विश्वास देखा जिसने 8 साल तक हार नहीं मानी थी, और उसे पहली बार अपनी पत्नी के प्रति एक असीम आकर्षण महसूस हुआ। यह आकर्षण यादों पर आधारित नहीं था, बल्कि उस त्याग और समर्पण पर आधारित था जो अंजलि उसके लिए हर पल कर रही थी। गांव के कुछ लोगों ने अब ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी थी कि अंजलि एक पाखंडी के साथ रह रही है और वह केवल दिखावा कर रही है ताकि उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। इन कड़वी बातों ने अंजलि के दिल को बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन उसने कर्मा के सिद्धांत पर अपना विश्वास बनाए रखा और किसी को सफाई नहीं दी। उसने सोचा कि यदि ईश्वर ने अर्जुन को मृत्यु के मुख से वापस भेजा है, तो वह इन सामाजिक बाधाओं को पार करने की शक्ति भी अवश्य प्रदान करेगा। अंजलि ने अर्जुन के पुराने बक्से से उसकी कुछ निजी चिट्ठियां निकालीं जो उसने सीमा से लिखी थीं, और उन्हें उसे पढ़कर सुनाना शुरू किया ताकि वह अपनी ही आवाज पहचान सके। उन चिट्ठियों में अर्जुन ने अपने घर, अपनी मिट्टी और अंजलि के लिए जो प्रेम व्यक्त किया था, उसे सुनकर अर्जुन का कठोर हृदय धीरे धीरे पिघलने लगा था। वह उन शब्दों को ध्यान से सुनता और कभी कभी उन वाक्यों को खुद ही पूरा करने की कोशिश करता, जो एक बहुत बड़ी प्रगति का संकेत था। अर्जुन को अब महसूस होने लगा था कि वह इस घर का केवल एक अतिथि नहीं है, बल्कि उसके कंधों पर कुछ पुरानी जिम्मेदारियां भी हैं जिन्हें उसे निभाना होगा। उसने अपने ससुर के साथ खेतों में जाना शुरू किया और हल चलाने की कोशिश की, जिससे उसके शरीर की मांसपेशियों को उनकी पुरानी आदतें धीरे धीरे याद आने लगीं। मिट्टी की वह परिचित गंध उसके मस्तिष्क के उन कोनों तक पहुंच रही थी जो पिछले 7 सालों से पूरी तरह से सुप्त और अंधकारमय पड़े हुए थे। अंजलि ने देखा कि जैसे जैसे अर्जुन मिट्टी से जुड़ रहा था, उसकी याददाश्त के कुछ टूटे हुए हिस्से वापस जुड़ने लगे थे और उसकी आंखों का खालीपन कम हो रहा था। उसने उसे गांव के शहीद स्मारक पर ले जाने का फैसला किया, जहां उसके उन साथियों के नाम लिखे थे जो युद्ध में उसके साथ शहीद हुए थे। वहां पहुंचकर जब अर्जुन ने अपने साथियों के नाम पढ़े, तो उसका शरीर कांपने लगा और वह उन नामों को अपनी उंगलियों से छूने लगा, जैसे उनसे बात कर रहा हो। उस स्मारक के सामने खड़े होकर अर्जुन को अचानक उस भयानक रात का मंजर याद आया जब चारों तरफ धमाके हो रहे थे और उसके साथी उसे बचाने के लिए शहीद हुए थे। उसे वह चीखें और वह आग याद आई जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी और उसे उस खाई में गिरने पर मजबूर कर दिया था जहां से उसकी स्मृति खो गई थी। यह एक बहुत ही दर्दनाक अनुभव था, लेकिन यह उसकी पहचान वापस पाने की दिशा में सबसे निर्णायक और महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।
अंजलि ने उसे सहारा दिया और कहा कि वह उन शहीदों का कर्ज तभी उतार पाएगा जब वह अपनी जिंदगी को फिर से पूरी गरिमा और साहस के साथ जीना शुरू करेगा। अर्जुन ने रोते हुए अंजलि को गले लगा लिया और पहली बार उसे अंजलि कहकर पुकारा, जिससे अंजलि की वर्षों की तपस्या एक ही पल में सफल हो गई। उस पुकार में इतना दर्द और इतना प्यार समाया हुआ था कि आसपास खड़े लोग भी अपनी आंखों के आंसू रोक नहीं पाए और सन्नाटा छा गया। उस रात अंजलि ने महसूस किया कि कर्मा की इस जटिल यात्रा में अब प्रकाश की किरणें दिखाई देने लगी हैं और अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा है। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया कि उन्होंने अर्जुन को न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी वापस लौटाना शुरू कर दिया है, जो एक चमत्कार था। उसने ईशान को भी इस खुशी में शामिल किया और उसे बताया कि उसके पापा अब धीरे धीरे अपने पुराने रूप में वापस आ रहे हैं और सब ठीक होगा। हालांकि अर्जुन को अब भी सब कुछ याद नहीं आया था, लेकिन उसने अपनी पुरानी पहचान को स्वीकार करना शुरू कर दिया था और वह अब विक्रम के साए से बाहर आ रहा था। उसने तय किया कि वह उन यादों से अब डरेगा नहीं, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति बनाएगा ताकि वह अपने परिवार को वह खुशियां दे सके जो उन्होंने खोई थीं। अंजलि की आंखों में अब एक नया आत्मविश्वास था और उसे पता था कि आने वाला समय उनके लिए और भी बेहतर और सुखद होने वाला है। अगले दिन अंजलि ने घर में एक छोटी सी दावत रखी ताकि गांव के लोग अर्जुन के इस सकारात्मक बदलाव को देख सकें और अपनी गलतफहमियां दूर कर सकें। अर्जुन ने सभी का मुस्कुराकर स्वागत किया और यद्यपि उसकी आवाज में अभी भी थोड़ा संकोच था, लेकिन उसका व्यवहार एक सम्मानित सिपाही की तरह ही लग रहा था। लोगों ने देखा कि अंजलि के प्रेम ने वास्तव में एक हारे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर दिया है और उसकी प्रतिष्ठा वापस दिलाई है। चैप्टर के अंत में अंजलि और अर्जुन अपने घर की छत पर बैठे ढलते सूरज को देख रहे थे, जो कल के नए सवेरे का वादा कर रहा था। अर्जुन ने अंजलि का हाथ पकड़कर वादा किया कि वह अब उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा और अपनी आखिरी सांस तक उसकी और ईशान की रक्षा करेगा। अंजलि ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और महसूस किया कि 8 साल की वह लंबी और काली रात अब वास्तव में खत्म हो गई है और प्रेम जीत गया है। गांव की आबोहवा में अब एक ठहराव था, लेकिन अर्जुन के भीतर का तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। उसकी याददाश्त के टुकड़े शीशे की तरह चुभ रहे थे। एक दोपहर, जब सूरज की तपिश खेतों पर नाच रही थी, गांव की पगडंडी पर एक अनजान शख्स को आते देखा गया। वह व्यक्ति खाकी वर्दी में नहीं था, लेकिन उसके चलने का अंदाजा और कंधे का झुकाव चीख चीख कर उसकी सैन्य पृष्ठभूमि की गवाही दे रहे थे। अंजलि ने उसे दूर से देखा और उसके मन में एक अनजाना डर समा गया, जैसे अतीत फिर से द्वार खटखटा रहा हो। वह व्यक्ति राघव था, जो अर्जुन की उसी टुकड़ी का हिस्सा था जिसे 8 साल पहले सीमा पर तैनात किया गया था। राघव ने जब सुना कि अर्जुन जिंदा है, तो वह खुद को रोक नहीं पाया और सीधे पंजाब चला आया। अर्जुन को देखते ही राघव की आंखें छलक आईं, क्योंकि उसने अपनी आंखों से अर्जुन को बर्फ की गहरी खाई में गिरते देखा था। अर्जुन उसे पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन राघव का चेहरा देखकर उसके मस्तिष्क में बर्फबारी और गोलियों की गड़गड़ाहट की धुंधली छवियां फिर से उभरने लगी थीं और बेचैनी बढ़ने लगी थी। राघव ने धीरे धीरे उस रात की पूरी दास्तान सुनानी शुरू की, जिसने अर्जुन के जीवन की दिशा बदल दी थी। वह केवल एक साधारण झड़प नहीं थी, बल्कि दुश्मन का एक भीषण और अचानक किया गया हमला था। अर्जुन अपनी टुकड़ी का सबसे जांबाज सिपाही था, जिसने अपने घायल साथियों को पीछे हटाने के लिए खुद को मौत के मुंह में धकेल दिया था। उसने अकेले ही दुश्मन की गोलाबारी का सामना किया ताकि बाकी जवान सुरक्षित निकल सकें। अंजलि ये सब सुनकर कांप उठी, क्योंकि उसे अर्जुन की वीरता का असली मूल्य अब समझ में आ रहा था। जैसे जैसे राघव अपनी बात कह रहा था, अर्जुन का चेहरा पसीने से भीग गया और वह अपना सिर पकड़कर चीखने लगा। उसे वे चेहरे याद आने लगे जो उस रात हमेशा के लिए शांत हो गए थे। उसे याद आया कि कैसे वह आखिरी दम तक लड़ता रहा और अंत में एक धमाके ने उसे अंधेरी खाई में धकेल दिया। वह दर्द और वह असहायता अब उसके वर्तमान अस्तित्व को झकझोर रही थी। अंजलि ने उसे कसकर पकड़ लिया, लेकिन अर्जुन का शरीर किसी ठंडे पत्थर की तरह सख्त हो गया था और वह कांप रहा था। राघव ने बताया
कि सेना ने अर्जुन को वीर चक्र के लिए नामांकित किया था, लेकिन उसे मृत मानकर फाइल बंद कर दी गई थी। उसकी बहादुरी की कहानियां आज भी रेजिमेंट में सुनाई जाती हैं, लेकिन अर्जुन को तो अपनी ही कहानी याद नहीं थी। राघव के शब्दों ने अर्जुन के भीतर के विक्रम को पूरी तरह खत्म कर दिया और अर्जुन को उस बोझिल सच के साथ खड़ा कर दिया। उसे अब उस अपराधबोध सर्वाइवर्स गिल्ट का सामना करना था कि वह क्यों बच गया जबकि उसके कई साथी शहीद हो गए थे। अंजलि ने राघव को धन्यवाद दिया कि उसने अर्जुन को उसका गौरव वापस दिलाया, लेकिन वह अर्जुन की मानसिक स्थिति को लेकर चिंतित थी। अर्जुन अब घंटों चुपचाप बैठा रहता और किसी से बात नहीं करता था। उसे लगता था कि उसका जीवन उन शहीद साथियों की अमानत है और उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। कर्म के इस सिद्धांत ने उसे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया था जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। अंजलि ने महसूस किया कि अब केवल प्यार ही उसे इस मानसिक जेल से आजाद करा सकता है। ईशान, जो कि अर्जुन की इस हालत को देख रहा था, चुपके से उसके पास गया और अपना छोटा सा हाथ उसके कंधे पर रखा। उसने पूछा, पापा, क्या आप फिर से उन पहाड़ों में चले जाओगे? बच्चे के इस मासूम सवाल ने अर्जुन के दिल के तारों को झकझोर दिया। उसने ईशान को अपनी गोद में बिठा लिया और उसे महसूस हुआ कि शायद ईश्वर ने उसे इसलिए बचाया ताकि वह इस बेसहारा बच्चे का सहारा बन सके। यह भी तो एक प्रकार का कर्मा ही था, जहां एक जीवन ने दूसरे को बचाया था। अंजलि ने अर्जुन को समझाया कि नियति कभी भी बिना किसी कारण के किसी को जीवित नहीं रखती। अगर वह उस खाई से बचकर निकला है, तो इसका अर्थ है कि उसके हिस्से के कुछ नेक काम अभी बाकी हैं। उसने कहा कि उसकी बहादुरी केवल सीमा पर गोलियां चलाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक अनाथ को पिता का नाम देना भी सबसे बड़ी वीरता है। अर्जुन ने अंजलि की आंखों में सत्य और करुणा का वह संगम देखा जिसने उसे फिर से जीने की नई प्रेरणा और साहस प्रदान किया। गांव में अब अर्जुन को एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक जीवित नायक, लिविंग लेजेंड के रूप में देखा जाने लगा था। लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे, लेकिन अर्जुन इन सब से दूर रहना चाहता था। उसने राघव से विनती की कि वह सेना में उसकी वापसी की प्रक्रिया शुरू करे, क्योंकि वह अब अपनी अधूरी पहचान को पूरा करना चाहता था। उसे अब अपनी पेंशन या सम्मान की भूख नहीं थी, बल्कि वह अपने नाम पर लगे लापता के ठप्पे को पूरी गरिमा के साथ मिटाना चाहता था। राघव ने वादा किया कि वह अधिकारियों से बात करेगा और अर्जुन को उसका हक दिलाएगा। उस रात अर्जुन पहली बार चैन से सोया, क्योंकि उसके मन का बोझ अब शब्दों में ढल चुका था। अंजलि ने भी महसूस किया कि कर्मा ने अपनी पूरी यात्रा पूरी कर ली है और अब प्रतिफल का समय आ गया है। उसने अपनी सास को बताया कि अब उनका बेटा केवल उनका नहीं, बल्कि पूरे देश का गर्व है। कौशल्या देवी के मुरझाए चेहरे पर 8 साल बाद एक सच्ची मुस्कान फिर से खिल उठी थी। हालांकि कानूनी प्रक्रियाएं बहुत जटिल थीं और अर्जुन को बार बार शहर जाकर अपनी पहचान साबित करनी पड़ती थी। अंजलि हर कदम पर उसके साथ थी, एक ढाल की तरह उसकी रक्षा करती हुई। उसे गर्व था कि उसने एक ऐसे इंसान का इंतजार किया जिसने कभी हार नहीं मानी थी। अर्जुन की याददाश्त अब लगभग 80% वापस आ चुकी थी और वह अंजलि के साथ अपने पुराने दिनों की बातें याद करके मुस्कुराने लगा था। उनके बीच का पुराना प्रेम फिर से अंकुरित होने लगा था। ईशान को भी अब गांव के स्कूल में दाखिला मिल गया था और वह अर्जुन का बेटा कहलाने पर बहुत खुश था। अर्जुन ने उसे अपने पुराने पदक दिखाए और वादा किया कि वह उसे एक बहादुर इंसान बनाएगा। उन दोनों का रिश्ता खून से नहीं है, बल्कि उस हादसे से जुड़ा था जिसने उन्हें एक साथ लाया था। अंजलि को लगता था कि ईशान ही वह फरिश्ता है जिसने अर्जुन को मौत के करीब जाने से रोका था और उसे एक नई दिशा और उम्मीद दी थी। एक दिन सरकारी दफ्तर से एक पत्र आया जिसमें अर्जुन की सैन्य स्थिति को बहाल करने की पुष्टि की गई थी। उसे फिर से वह सम्मान दिया गया जिसका वह हकदार था और गांव में एक भव्य समारोह का आयोजन हुआ। अंजलि ने उस दिन वही साड़ी पहनी जो उसने अपनी शादी के पहले दिन पहनी थी। जब अर्जुन को तिरंगे के सामने सम्मानित किया गया तो पूरी हवा जय हिंद के नारों से गूंज उठी। यह केवल अर्जुन की जीत नहीं थी,
बल्कि अंजलि के अटूट विश्वास की भी जीत थी। लेकिन इस गौरव के पीछे एक दर्दनाक याद भी छिपी थी जिसे अर्जुन कभी नहीं भूल सकता था। वह हर साल उन शहीद साथियों के परिवारों से मिलने जाने लगा ताकि उनकी मदद कर सके। उसने अपनी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा उनके बच्चों की शिक्षा के लिए दान करने का संकल्प लिया। उसने महसूस किया कि यह उसका प्रायश्चित है और यही उसका सच्चा धर्म है। अंजलि ने उसके इस निर्णय का पूरा समर्थन किया, क्योंकि वह जानती थी कि अर्जुन की आत्मा तभी शांत होगी। अंजलि और अर्जुन का रिश्ता अब उस स्तर पर पहुंच गया था जहां उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वे एक दूसरे की खामोशी को भी समझ लेते थे और भविष्य के सपने बुनते थे। अब उनके घर में कोई डर नहीं था, केवल आने वाले कल की सुनहरी उम्मीदें थीं। अर्जुन ने विक्रम के उस ढाबे वाले अतीत को एक कड़वा लेकिन जरूरी अनुभव मानकर स्वीकार कर लिया था। उसने सीखा था कि जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, वह बस अपना रूप बदल लेती है और नए रास्ते खोलती है। अध्याय के अंत में अर्जुन ने अंजलि का हाथ पकड़कर उसे उस पुराने मंदिर के पीछे ले गया जहां से पूरा गांव दिखाई देता था। उसने कहा कि इन 8 सालों में उसने बहुत कुछ खोया, लेकिन अंजलि के प्यार ने उसे फिर से ढूंढ निकाला। अंजलि ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि यह वही अर्जुन है जिसे उसने प्यार किया था। बस अब वह और भी मजबूत और परिपक्व हो गया था। उनके चारों ओर की हरियाली और शांति इस बात की गवाह थी कि सत्य और प्रेम की हमेशा जीत होती है। अब केवल एक ही चीज बाकी थी, और वह थी ईशान के भविष्य को पूरी तरह सुरक्षित करना और अपनी जड़ों को फिर से उसी मिट्टी में जमाना। वे जानते थे कि संघर्ष अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ था। कर्मा ने अपना हिसाब चुकता कर दिया था और अब केवल खुशियों का नया खाता खुलना था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, लेकिन उनके जीवन में अब कभी अंधेरा नहीं होने वाला था, क्योंकि उनकी रूहें एक हो चुकी थीं। गांव की गलियों में अब फिर से वही पुरानी रौनक लौट आई थी, जो 8 साल पहले अचानक कहीं खो गई थी। सरसों के पीले खेत फिर से उसी सुनहरी चमक के साथ लहलहा रहे थे, जो अंजलि और अर्जुन के पुनर्मिलन की खुशी को बयां कर रहे थे। अब घर में केवल सन्नाटा नहीं, बल्कि ईशान की किलकारियां और उसकी मासूम शरारतें गूंजती थीं, जिससे कौशल्या देवी के मुरझाए हुए चेहरे पर फिर से एक नई चमक आ गई थी। जीवन ने अपनी पुरानी लय फिर से पाली थी, लेकिन इसमें अब एक नया और गहरा ठहराव भी आ गया था। अर्जुन अब पूरी तरह से अपनी जड़ों से जुड़ चुका था और उसने खेती बाड़ी की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। उसकी याददाश्त के वे अंधेरे कोने अब पूरी तरह प्रकाशित हो चुके थे। हालांकि युद्ध की कुछ भयानक यादें अभी भी कभी कभी उसे बेचैन कर देती थीं, लेकिन अब उसके पास अंजलि का सहारा था, जो हर मुश्किल घड़ी में उसकी ढाल बनकर खड़ी रहती थी। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका पुनर्जन्म केवल एक शारीरिक घटना नहीं थी, बल्कि यह उसके और अंजलि के प्रेम की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी, जिसमें वे दोनों सफल हुए थे। अंजलि के लिए ये दिन किसी सुंदर सपने के सच होने जैसे थे, जहां उसे अपनी खोई हुई दुनिया वापस मिल गई थी। वह रोज सुबह तुलसी के पौधे के पास दिया जलाते समय भगवान का शुक्रिया अदा करती थी कि उन्होंने उसके धैर्य को टूटने नहीं दिया। उसने ईशान को कानूनी रूप से अपना बेटा बनाने की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, जिससे उस बच्चे को एक परिवार और एक पहचान मिल गई थी। अंजलि जानती थी कि ईशान ही वह माध्यम था जिसने अर्जुन को उन कठिन वर्षों में जीवित रखा और उसे फिर से इंसान बनाया। ईशान अब गांव के स्कूल का सबसे होनहार छात्र बन गया था और उसे अपने पापा पर बहुत गर्व था। वह अक्सर स्कूल में अपने दोस्तों को अर्जुन की बहादुरी की कहानियां सुनाता था, जो उसने राघव अंकल से सुनी थी। अर्जुन ने भी ईशान के साथ एक ऐसा रिश्ता बना लिया था जो खून के रिश्तों से कहीं अधिक गहरा और पवित्र था। उसने उसे वह सब कुछ सिखाया जो एक आदर्श सिपाही और एक अच्छा इंसान बनने के लिए जरूरी था। उन दोनों को साथ देखकर अंजलि का मन तृप्त हो जाता था। एक दिन अर्जुन ने अंजलि से कहा कि वह एक बार फिर उन पहाड़ों पर जाना चाहता है जहां उसने अपने जीवन के 7 साल बिताए थे। वह सुखदेव का शुक्रिया अदा करना चाहता था, जिसने उसे मौत के मुंह से निकाला था और उसे सहारा दिया था।
अंजलि ने तुरंत सहमति दे दी, क्योंकि वह भी उस जगह को एक तीर्थ स्थान मानती थी जहां उसे अपना पति वापस मिला था। वे दोनों ईशान के साथ उसी पुराने ढाबे पर पहुंचे, जहां आज भी पुरानी यादें हवाओं में तैर रही थीं। सुखदेव ने जब उन्हें देखा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े और उसने अर्जुन को गले लगा लिया। उसने देखा कि विक्रम अब पूरी तरह अर्जुन बन चुका है और उसकी आंखों में अब वह पुराना खालीपन नहीं है। ढाबे की उसी बेंच पर बैठकर उन्होंने चाय पी और पुरानी बातें याद कीं, जो अब केवल एक गुजरा हुआ कल बन गई थीं। अर्जुन ने सुखदेव को एक बड़ी धनराशि भेंट की ताकि वह अपने ढाबे को बेहतर बना सके, जो उसका उस इंसान के प्रति सम्मान का प्रतीक था। वापसी के रास्ते में वे उस जगह भी रुके जहां अर्जुन की टुकड़ी पर हमला हुआ था और जहां उसने अपने साथियों को खोया था। वहां एक छोटा सा स्मारक बना हुआ था, जिस पर उन सभी शहीदों के नाम सुनहरे अक्षरों में अंकित थे। अर्जुन ने वहां खड़े होकर उन सभी को अंतिम सलाम किया और महसूस किया कि अब उसकी आत्मा पूरी तरह से शांत हो गई है। उसने उन शहीदों से वादा किया कि वह उनके परिवारों का हमेशा ख्याल रखेगा और उनकी शहादत को कभी बेकार नहीं जाने देगा। अंजलि ने देखा कि अर्जुन के चेहरे पर अब एक असीम शांति थी, जो पिछले 8 सालों से गायब थी। वह समझ गई थी कि यह यात्रा अर्जुन के मानसिक घावों को भरने के लिए कितनी आवश्यक थी। उन्होंने वहां के पहाड़ों की ठंडी हवाओं में अपनी सारी पीड़ा और अपने सारे डर छोड़ दिए और केवल नई उम्मीदें लेकर घर वापस आए। कर्मा का चक्र अब पूरी तरह से घूम चुका था और उसने उन सबको वहीं पहुंचा दिया था जहां उन्हें होना चाहिए था। प्रेम की शक्ति ने नियति को झुकने पर मजबूर कर दिया था। गांव पहुंचने पर अंजलि ने एक भव्य पूजा का आयोजन किया, जिसमें पूरे गांव को आमंत्रित किया गया था। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह उनके नए जीवन का उत्सव था। पुजारी ने जब अंजलि और अर्जुन के हाथों से आहुति दिलवाई तो पूरे वातावरण में एक पवित्र ऊर्जा फैल गई। कौशल्या देवी ने अपने पोते ईशान को अपनी गोद में बिठाया और महसूस किया कि उनका वंश अब फिर से सुरक्षित हाथों में है। उस दिन गांव का हर शख्स अंजलि के त्याग और तपस्या की कहानियां सुना रहा था। अर्जुन की बहादुरी के लिए सरकार ने उसे एक विशेष समारोह में सम्मानित किया और उसे उसकी बकाया राशि और पुरस्कार प्रदान किए। लेकिन अर्जुन के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार अंजलि का वह मुस्कुराता हुआ चेहरा था, जो उसने 8 सालों तक अपनी आंखों में बसाए रखा था। उसने अपना पूरा जीवन अब समाज सेवा और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया। वह चाहता था कि कोई भी सैनिक परिवार उस पीड़ा से न गुजरे जिससे अंजलि और उसकी मां को गुजरना पड़ा था। अंजलि ने भी गांव की महिलाओं के लिए एक छोटा केंद्र खोला, जहां वे सिलाई कढ़ाई सीखकर आत्मनिर्भर बन सकें। वह चाहती थी कि हर महिला के भीतर वह शक्ति और आत्मविश्वास पैदा हो जो उसे किसी भी विपदा का सामना करने के लिए तैयार रखे। उसका जीवन अब केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं था, बल्कि वह पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बन गई थी। लोग उसे धैर्य की प्रतिमूर्ति के नाम से बुलाने लगे थे, जो उसने अपने आचरण से सिद्ध कर दिखाया था। समय बीतता गया और ईशान अब एक युवा किशोर बन गया था, जिसकी रगों में भी अर्जुन जैसी ही वीरता और सेवा भाव था। उसने भी भारतीय सेना में शामिल होने का संकल्प लिया ताकि वह अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा सके। अंजलि और अर्जुन ने उसे कभी रोका नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि देश की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसे अपनी मिट्टी के प्रति वफादार रहने की शिक्षा दी। अर्जुन की आंखों में अपने बेटे को वर्दी में देखने का सपना अब पलने लगा था। राघव भी अक्सर उनसे मिलने पंजाब आता रहता था और वे पुरानी यादें ताजा करते थे। उन सैनिकों का भाईचारा अब एक अटूट बंधन बन गया था, जो समय के साथ और भी मजबूत होता जा रहा था। अंजलि को गर्व होता था जब वह इन योद्धाओं के बीच बैठती थी और उनकी बहादुरी की कहानियां सुनती थी। उसे महसूस होता था कि वह भी इस बड़ी कहानी का एक छोटा लेकिन अनिवार्य हिस्सा है। उसका इंतजार केवल एक व्यक्तिगत दुख नहीं था, बल्कि वह एक राष्ट्र की मौन वेदना का प्रतीक था। एक शांत,
शाम को अंजलि और अर्जुन अपने घर की छत पर बैठे थे, जहां से सरसों के खेत सुनहरे समुद्र की तरह दिख रहे थे। अर्जुन ने अंजलि का हाथ अपने हाथ में लिया और बहुत ही कोमल स्वर में कहा कि यदि वह न होती तो शायद वह आज भी किसी गुमनाम ढाबे पर बर्तन धो रहा होता। अंजलि ने मुस्कुराते हुए अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया और कहा कि यह सब उनकी किस्मत और ईश्वर की इच्छा थी। उनके बीच का मौन अब शब्दों से कहीं अधिक मुखर और भावनात्मक था। अंजलि ने महसूस किया कि कर्मा की यह यात्रा बहुत ही कठिन थी, लेकिन इसका अंत बहुत ही सुखद और संतोषजनक था। उसने सीखा कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों। उसके विश्वास ने एक मृतप्राय इंसान में जान फूंक दी थी और एक उजड़े हुए घर को फिर से बसा दिया था। वह जानती थी कि आने वाले समय में भी चुनौतियां आएंगी, लेकिन अब उन्हें साथ मिलकर उन सबका सामना करने का हौसला मिल गया था। अर्जुन के चेहरे का वह निशान अब उसे डराता नहीं था, बल्कि वह उसकी वीरता और उसके संघर्ष का एक गौरवशाली प्रतीक बन गया था। वह अक्सर ईशान को बताता था कि जख्म शरीर पर नहीं, बल्कि मन पर होते हैं और उन्हें केवल प्यार से ही भरा जा सकता है। उसने अपने अतीत को पूरी तरह अपना लिया था और वह अब किसी भी ग्लानि या अपराध बोध से मुक्त था। उसका जीवन अब दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बन चुका था, जो अंधेरे में रोशनी की तलाश कर रहे थे। कौशल्या देवी ने अपनी अंतिम सांसें बहुत ही शांति और संतोष के साथ लीं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को फिर से घर बसाते देख लिया था। उनकी मृत्यु पर पूरा गांव शोक में था, लेकिन अंजलि और अर्जुन जानते थे कि वे एक सुखी आत्मा की विदाई कर रहे हैं। उन्होंने उनकी याद में गांव में एक छोटा पुस्तकालय और एक बगीचा बनवाया, जहां बच्चे अपनी कहानियां पढ़ सकें और खेल सकें। यह उनकी मां के प्रति उनके प्रेम और सम्मान का एक छोटा सा श्रद्धा सुमन था। कहानी का यह अध्याय अब अपने समापन की ओर था, जहां हर पात्र ने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था। अंजलि और अर्जुन की प्रेम कहानी गांव की लोक कथाओं का हिस्सा बन गई थी, जिसे आने वाली पीढ़ियां श्रद्धा के साथ सुनती थीं। वह पंजाब की मिट्टी, वह हिमाचल के पहाड़ और वह गुमनाम ढाबा, सब इस महागाथा के मूक गवाह थे। सत्य की जीत हुई थी और प्रेम ने काल के कपाल पर अपनी विजय की इबारत लिख दी थी। अंजलि ने खिड़की के बाहर देखा, जहां रात का चांदनी अपनी पूरी चमक के साथ धरती को नहला रही थी। उसने अर्जुन की ओर देखा, जो शांति से सो रहा था और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर रही थी। उसने धीरे से ईश्वर को नमन किया और अपनी आंखें बंद कर लीं, यह जानते हुए कि उनका कल आज से भी अधिक सुंदर और सुरक्षित होगा। यह कश्मकश अब समाप्त हो चुकी थी और केवल सुकून शेष था, जो उनकी रूहों में हमेशा के लिए बस गया था। जीवन की इस लंबी और उतार चढ़ाव भरी डगर पर अंजलि और अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि जहां सच्ची निष्ठा होती है, वहां चमत्कार अवश्य होते हैं। उनकी कहानी आने वाले समय में उन सभी के लिए एक मशाल का काम करेगी, जो अपनों को खो चुके हैं और उम्मीद की तलाश में है। कर्मा ने अपनी गूंज हर दिल तक पहुंचा दी थी और यह एहसास करा दिया था कि अच्छे कर्मों का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। अंततः प्यार ही वह अंतिम सत्य है जो मृत्यु को भी परास्त कर सकता है।